आपने बहुत से जादू देखे होंगे और सीखे होंगे, लेकिन आपने जब माइंड रीडिंग का जादू देखा होगा या सुना होगा तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि यह जादू कैसे किया जाता है, साथ ही इस जादू को करने के लिए क्या करना पड़ता है। सभी प्रकार के जादू अलग तरह के ही होता है, लेकिन इस जादू में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस जादू से आप किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है या उसने क्या लिखा है। माइंड रीडिंग बिना किसी स्मरण या प्रमाण के दूसरों के विचारों और भावनाओं को जानने की मानसिक क्षमता है। यह एक प्रकार की टेलीपैथी है। केवल मन की शक्ति का उपयोग करके विचारों को प्राप्त करने और भेजने की क्षमता। दिमाग पढ़ना कई रूप ले सकता है, जैसे कि कोई क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने में सक्षम होना, या यहाँ तक कि बिना किसी भौतिक संकेतों के प्रश्नोत्तरी पर उत्तरों का अनुमान लगाना। जबकि किसी और के दिमाग को पूरी तरह से पढ़ना असंभव है। बहुत से लोग मानते हैं कि अशाब्दिक संकेतों में सूक्ष्म सुरागों का पता लगाना संभव है, जो किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के चेहरे की अभिव्यक्ति, शरीर की भाषा और आवाज की पिच के बारे में अवलोकन करने से यह संकेत मिल सकता है कि कोई व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। हालांकि दिमाग पढ़ना साबित करना असंभव है। कई लोगों का मानना है कि किसी व्यक्ति के सच्चे विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करने की इसकी क्षमता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम दूसरों के अव्यक्त विचारों को पढ़ने की प्रतिभा विकसित कर लें तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। अजीब तरह से पर्याप्त है। मनोविज्ञान में यह साबित करने के लिए कोई उचित सबूत नहीं है कि भावनाओं, शब्दों और शरीर की भाषा के माध्यम से किसी के दिमाग को सटीक रूप से मैप करना संभव है, लेकिन शोध समर्थित सबूतों की कमी इस तथ्य से इनकार नहीं करती है कि वास्तव में दिमाग पढ़ने के तेज कौशल विकसित करना संभव है। बहुत से लोग मन को पढ़ने में बेहद कुशल होते हैं और जिन तकनीकों का उपयोग वे अव्यक्त विचारों को डिकोड करने के लिए करते हैं। आज के इस वीडियो में हम वही तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप भी किसी के दिमाग को पढ़ते हैं और जान सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखो, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को लाइक। नंबर 1, मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उनके शरीर की स्थिति या उनके व्यक्तित्व लक्षणों को दोहरा सकते हैं। लाक्षणिक रूप से बोलना, यह कुछ हद तक किसी और के स्थान पर कदम रखने के समान है। यह आपको दूसरे व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा है इसके साथ सहानुभूति रखने में मदद करता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के कार्यों की नकल करना जिसे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग को इस तरह से प्रेरित करता है कि वे अपने अवरोधों को दूर करने और आपके लिए खुलने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। नंबर 3, संदर्भ का अध्ययन करें। अलग अलग स्थितियों में किए गए एक तरह के हाव भाव के कई मायने हो सकते हैं। जोड़े इस तकनीक के लिए एक बेहतरीन विषय बनाते हैं। अगर लड़की अपने पति के लिए किसी ऐसे कारण के लिए चौड़ी चौड़ी अभिव्यक्ति देती है जो आपके या किसी और के लिए स्पष्ट नहीं है, तो शायद इसका मतलब यह हो सकता है कि उसे अचानक कुछ याद आया जो वह पहले अपने पति को बताना भूल गई थी। हालांकि अगर समूह के आदमी का कोई दोस्त अचानक उसके बारे में कुछ बताता है कि उसके साथी को उस समय तक पता नहीं था, तो उस समय उसकी प्रतिक्रिया में उसकी चौड़ी आंखों का मतलब होगा कि वह हैरान है और उससे पागल है साथी। नंबर 4, अनुमान लगाने का खेल खेलें। यदि आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत अच्छी तरह से चीजों को छिपाता है, तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक यादृच्छिक चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। एक बार जब आप अनुमान लगाते हैं कि उनके दिमाग में सटीक विचार है, तो उनकी अभिव्यक्तियां बदलनी चाहिए, और यदि आप उनके अव्यक्त विचारों के बारे में लगभग निश्चित हैं लेकिन चाहते हैं कि वे इसे स्वयं प्रकट करें, तो आप उनसे इसके बारे में तब तक बात कर सकते हैं जब तक कि वे इसे पूरी तरह से स्पष्ट न कर दें। नंबर 5, उनके हाव भाव आपको उनके रहस्य बताती हैं। यह बहुत सामान्य है और अधिक बार सटीक परिणाम देता है।
किसी को वास्तव में यह समझने के लिए विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है कि आमतौर पर आराम करने वाला व्यक्ति शरीर के लिहाज से बहुत तनावग्रस्त दिखता है। इसका मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ है। साथ ही मसल रीडिंग नाम की भी कोई चीज होती है। आप या तो व्यक्ति की पीठ की मांसपेशियों को दबाकर रख सकते हैं, जबकि यादृच्छिक लेकिन प्रासंगिक अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें क्या परेशान कर सकता है, या अनुमान लगाने के खेल को जारी रखते हुए आप उनके हाथों को पकड़ सकते हैं। एक बार सही अनुमान लगने के बाद आप उनकी मांसपेशियों में तनाव महसूस करेंगे। इस तरह उनका शरीर छिपे हुए विचारों को आसानी से दूर कर देता है। नंबर 6, सभी प्रकार के अशाब्दिक भावों को डिकोड करना। मैंने कहीं पढ़ा है कि यह एक काल्पनिक रूप से जटिल कौशल है जिसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसा कि शब्द कहता है, इसके लिए आपको दूसरे व्यक्ति की गैर मौखिक भावनाओं को पढ़ने की आवश्यकता होती है। आवाज का लहजा, स्पर्श की गुणवत्ता, चेहरे के भाव, हस्तलिपि शैली किसी की भावनाओं को समझने के प्रमुख सूत्र हैं। शिशु स्पष्ट कारणों से अपने विचारों को गैर मौखिक चेहरे के भावों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और उनकी माताएं सबसे अच्छी प्राकृतिक गैर मौखिक संचार डिकोडर हैं। माताएं वास्तव में हमेशा अपने बच्चों के अशाब्दिक भावों को डिकोड करने में सर्वश्रेष्ठ होती हैं। नंबर 7, टेलीपैथी एक अत्यधिक विवादित, जटिल, लेकिन अगर इतिहास में अभिलेखों पर विश्वास किया जाए तो यह एक पूरी तरह से प्रभावी तकनीक है। टेलीपैथी 5 इंद्रियों में से किसी का उपयोग किए बिना विचार पढ़ने की कला को संदर्भित करता है। यह एक प्रेषक और विचार के रिसीवर के बीच की जाने वाली तकनीक है। उदाहरण के लिए, यदि प्रेषक चॉकलेट आइसक्रीम के विचारों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो प्रेषक को इसे अपने सिर में बहुत स्पष्ट रखना होगा और उसे कल्पना करनी होगी कि पूरी प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से कैसे हो सकती थी। एक बार जब विचार संचरित हो जाता है, तो प्रेषक को उसी की घोषणा करते हुए एक मजबूत भावना प्राप्त होगी और वह भावना कभी छूट नहीं सकती। दूसरी ओर, प्राप्तकर्ता को खुद को प्रेषक के विचारों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर रखना होता है, जबकि वह पूरी तरह से आराम महसूस करता है। उसे अपने मन को जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसे नोट करते रहना होगा, भले ही वह सबसे विचित्र चीजें ही क्यों न हो। इस तकनीक में बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है और रातों रात इसमें महारत हासिल नहीं की जा सकती। साथ ही यह वास्तव में विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, फिर भी कुछ लोग विजयी परिणामों के साथ इसे करना जारी रखते हैं। अब जबकि ऊपर बताई गई तकनीकें दैनिक मन पढ़ने के साथ अधिक होती हैं, इन दिनों ब्रेन स्कैनिंग तकनीक के विकास ने शोधकर्ताओं को इस बात पर बहस करने के लिए प्रेरित किया है कि इस तकनीक से किन विशेष क्षेत्रों को फायदा हो सकता है। और ब्रेन स्कैनिंग तकनीक का एक प्रमुख अनुप्रयोग आपराधिक कानून है।